नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। और दोस्तों ये ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट है और इस तरह का सवाल लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तब लाइक करना, अभी नहीं, अभी आप वीडियो को देखिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है। यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ की मात्रा बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी दोस्तों किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है 39 रुपया, बेचने वाला मूल्य है 39 रुपया, लेकिन कहता है कि उसका क्रय मूल्य जो है ना लाभ प्रतिशत की मात्रा के बराबर है। इस तरह का सवाल जब भी रहेगा दोस्तों, मैं आपको एक फार्मूला पहले बता देता हूँ, फिर तरीका भी बताऊँगा। फार्मूला याद रखिएगा कि ऐसा जब भी रहे तो फार्मूला लगाइएगा कि 10 गुना रूट अंडर 25, ठीक है, 25 प्लस x, ठीक है, और इसमें 50 घटा देना है, आपका आंसर सामने होगा। देखिए 10 गुना यहाँ लिख लेते हैं फिर से, 25 प्लस x मतलब ये जो दिया है 39, ठीक है, जो दिया है वो हो गया x का मान। 39 और 25 जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा, 9 5 14 बचा 1, 3 2 5 1 6 हो रहा है 64, ठीक है। एक्स की जगह पर हम 39 रखें, 39 में 25 जोड़ें, हो गया 64 माइनस 50। इतना नहीं लिखते लेकिन समझाने के लिए लिख रहे हैं। डायरेक्ट 64 का जो है वर्गमूल कितना 8 हो जाएगा, 8 लिखते हैं। 8 गुना 10 इधर होता, तो ये देखिए 10 गुना 8 हो जाएगा इसका वर्गमूल और घटा 50, तो 8 दें हो जाएगा 80, इधर 80 में दोस्तों 50 चल जाएगा, कितना बचेगा 30, यानी उसका क्रय मूल्य जो है 30 रुपया था। आपका आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, क्रय मूल्य ही पूछा है। क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर है वो कह रहा है, ठीक है। तो 30 रुपया इसका क्रय मूल्य था, 30 रुपया का ये था क्रय मूल्य, 30 रुपया में ख़रीदा था, लेकिन 30% लाभ भी हुआ है उसको। कैसे, 30 का 30% हम निकाल कर देखते हैं। 30 का 30% का मतलब होता है बटा में 100। 30 का मतलब गुना 30%, 30% का मतलब बटा में 100। ये 2 को 0 से 2 को काटेंगे, 3 तिया कितना हुआ 9। देखिए 30 रुपया का सामान 39 रुपया में बेचा है, 30% लाभ हुआ है 9 रुपया, 30% मतलब 9 रुपया निकला। 30 रुपया का सामान 30% लाभ पर ही बेचा है। यही चीज़ कहा था ना कि उसका क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत की मात्रा बराबर हो। इस तरह से आप ये तरीका आपको बताते हैं, ये फार्मूला से आप बना सकते हैं। याद रखिए कि 10 गुना रूट अंडर 25 प्लस ये x माइनस 50, ठीक है। देखिए इसका तरीका ये भी आप लगा सकते हैं। कैसे, देख लीजिए, आप जीरो वाला ऑप्शन पकड़िए, अगर एक ही ऑप्शन में जीरो है इसको पकड़िए। 30, इसमें दोस्तों 39 जो दिया है उसमें 30 को घटाइए, कितना बचा 9, बराबर एगो जीरो काट लीजिए और इस जो बचा उसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9। अगर दोनों बराबर हो जाता तो वही वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आपको क्लियर करते हैं। क्या कहता है सवाल कि किसी व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को 75 रुपया में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ पाया जितना क्रय मूल्य था। इसमें भी क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर की बात कहा है, तो उसका कहता है क्रय मूल्य क्या था। क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों सेम निकलेगा इसमें, तो क्रय मूल्य क्या था। तो क्या आपको बताया था कि जीरो वाला पकड़िए, इसमें तो सब में जीरो है। तो देखिए पहले 75 जो दिया है ऑप्शन में हम 60 लेते हैं, 75 में 60 घटाइए, कितना बचा 15, ठीक है, बराबर। इसको 1 जीरो काटिए और इसका स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर हो गया 36, दोनों बराबर नहीं हुआ तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, हम इसको नहीं लेंगे। चलिए अगला लेते हैं 70। 70 को 75 में 70 पहले घटाइए, 70 75 में घटाइए, बचा 5। अब दोस्तों 1 जीरो काटेंगे, 7 का स्क्वायर 5 नहीं होता, 49 होता है, बराबर नहीं हुआ तो ये भी नहीं चलेगा। चलिए अगला ऑप्शन लेते हैं, अगला ऑप्शन है 40। अगर हम 40 लेते हैं दोस्तों, 40 75 में घटाइए, कितना बचा 75 में 40 गया, 40 30 70 35 बचा, तो 35 दोस्तों इधर भी आना चाहिए। 1 जीरो काटिए, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, बराबर नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब लिए हम 50 लेते हैं, 75 में 50 को घटाइए, बचा 25, ठीक है। 1 जीरो काटिए इसमें और इसका स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अगर दोनों बराबर हो गया दोस्तों तो वही आपका आंसर था, यानी कि 50 रुपया उस व्यापारी ने वस्तु का क्रय मूल्य था, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये तरीका आप सीख गए हैं। अगर फार्मूला से लगाते हैं दोस्तों तो मैंने आपको बता दिया है कि 10 गुना रूट अंडर 25 प्लस ये x माइनस 50, यही तो है। 10 गुना 25 प्लस ये x कितना हुआ, ये x है 75, 25 और 75 हो गया 100, 100 का वर्गमूल निकालेंगे होगा 10 और माइनस 50, 10 दाएँ हो गया दोस्तों 100, 10 गुना 10 हो गया 100, 100 में 50 हम लोग घटाएंगे तो वही आंसर जो 50 आया था, क्रय मूल्य 50 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह के सवाल क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर वाला सवाल जब भी आएगा तो
तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, बिना कागज़ कलम के बना लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आ जाइए, अगला है कि एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि हुई जितना कि 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए, जितना हानि हुआ उतना ही हानि हुआ जितना 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता। 10% लाभ पर अगर बेचता दोस्तों तो 10% लाभ होता, और उतना ही हानि हुआ, जितना लाभ होता उतना ही हानि हुआ है, यानी कि 10% का हानि हुआ है। सवाल को समझिएगा, तो 10% का हानि हुआ, 90% में बेचा है। ये 270 रुपया जो है दोस्तों, इसको 90% ही पर ही बेच दिया, यानी 90% का वैल्यू है। लेकिन कहता है लागत मूल्य क्या, क्रय मूल्य जब भी निकालेंगे तो इसमें 100 से गुना कर देंगे, आ जाएगा जितना प्रतिशत। ये देखिए 10% हानि पर बेचा है 270 में, यानी कि 90% पर बेचा है, ठीक है। तो 270 में 90 से भाग दिया, 1% का मान निकला, और 100% निकालना है 100 से गुना, ठीक है। तो लीजिए इसका 9 तिया 27, 3 बार में 3 गुना 100 दोस्तों हो गया 300, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो था दोस्तों 300 था, और 270 रुपये में ही बेच दिया, इसलिए 10% हानि हो गया। कितना आसान है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप सीख गए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आ जाइए, सवाल का कहना है कि एक वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ होता है। यदि 375 रुपया में बेचा जाता है तो इसका लागत मूल्य क्या है। एक वस्तु को बेचा तो 1/4 भाग जो है लाभ होता है। 1/4 का मतलब कितना होता है, 25% लाभ होता है। कैसे 25% का मतलब 1/4 कैसे, 25, और प्रतिशत का मतलब हम लोग लिखते हैं क्या, बटा में 100। इसको काट लेंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो यही 25% का मान 1/4 होता है। यानी दोस्तों 25% का लाभ हुआ है। ये 375 रुपया में जो सामान बेचा, इसमें 25% लाभ हुआ है, यानी 100% क्रय मूल्य होता है, और 25% लाभ हमें बेचा है, तो ये 125% है 375 रुपया, ठीक है। 125% का वैल्यू है, लेकिन लागत मूल्य निकालना है क्रय मूल्य, तो 100% 100 से गुना कर देंगे बस। इसको काटिए, ये 3 बार में ये भी कट जाएगा, 125 या 375 ना, हाँ 3 गुना 100 ये हो गया 300। इस सवाल में भी लागत मूल्य दोस्तों 300 ही था, कोई ऑप्शन में ऑप्शन बी में दिया है 300। तो दोस्तों सवाल को समझिए, और लगाने का ये तरीका है, लगाने में कोई देर नहीं लगेगा, फटाफट बना के निकलेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।